नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ज्योग्राफी की सीरीज़ में आज हम कवर करेंगे माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल। तो सॉइल में काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिवाइड किए जाते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। तो आज इस वीडियो में हम ट्रिक के माध्यम से सबसे पहले तो देखेंगे कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं, और फिर हम देखेंगे कि इनकी ज़रूरत क्या है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, प्लांट्स को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, वो न्यूट्रिशन जो उन्हें सॉइल से मिलती है। अब जो प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके बेसिस के ऊपर जो आपके पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो यानी कि बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। तो ये नाम से पता चल रहा है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होंगे जो कि प्लांट को लार्ज अमाउंट में, बड़े अमाउंट में चाहिए होंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होंगे जो प्लांट को स्मॉल अमाउंट में, छोटे अमाउंट में चाहिए होंगे। तो सबसे पहले सॉइल से प्लांट्स को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो प्लांट की रिक्वायरमेंट के बेसिस के ऊपर न्यूट्रिएंट्स दो तरीके के होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को चाहिए लार्ज अमाउंट में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को चाहिए स्मॉल अमाउंट में। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है यही सॉइल को ऑप्टिमल हेल्थ प्रोवाइड करता है। तो अगर इनका कॉम्बिनेशन में कोई ख़राबी हुई, कहीं पे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो गए, कहीं पे माइक्रो ज़्यादा हो गए, तो वहाँ पे जो सॉइल की जो ऑप्टिमम हेल्थ है वो नहीं बन पाएगी, जिसकी वजह से प्लांट की जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसलिए सॉइल की ऑप्टिमम हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैक्रो और माइक्रो का प्रपोर्शन है, कॉम्बिनेशन है, वो बरकरार रहे, बैलेंस्ड रहे। चलिए अब हम बात करते हैं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जब भी आते हैं तो उसमें सबसे पहले तीन फंडामेंटल चीज़ें तो आएंगी जो फंडामेंटल है एग्जिस्टेंस का। अब आप याद करो कि क्या चीज़ है जो कि हर जगह पाई जाती है, वो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, CHO। मुझे नहीं लगता है कि इसको याद कराने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि ये तीन चीज़ें तो फंडामेंटल हैं, राइट। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले तो आता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही सरल है, बड़ा ही फंडामेंटल है, राइट। तो ये जो तीनों होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक प्लांट इसे लेता है एयर से और वाटर से। तो या तो वो एयर से लेगा या फिर वो वाटर से लेगा। लेकिन इनके अलावा भी और कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं। तो ये तो हो गए फंडामेंटल। इनके अलावा जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं उनको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। ट्रिक है, निकम्मा सुल्तान फुस पड़ गया। तो एक सुल्तान है, सुल्तान मतलब एक राजा है ना, लाइक अ किंग। तो निकम्मा है सुल्तान, तो वो क्या, एक युद्ध हुआ और युद्ध में वो फुस पड़ गया। ये इसको याद रखने का ट्रिक है। अब चलो हम देखते हैं कि इससे कौन कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं। निकम्मा के सबसे पहले नी से आएगा नाइट्रोजन, का से आएगा कैल्शियम, मा से आएगा मैग्नीशियम, सुल्तान से आएगा सल्फर, फुस, थोड़ा दिमाग लगाओ, फुस से क्या आ सकता है, फुस से आएगा फॉस्फोरस, पड़ गया से क्या आ सकता है, पोटेशियम। तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट को ज़्यादा लार्ज अमाउंट में रिक्वायर होते हैं। कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो बहुत ही बेसिक है। इसके अलावा निकम्मा सुल्तान फुस पड़ गया, नी से नाइट्रोजन, का से कैल्शियम, मा से मैग्नीशियम, सुल्तान से सल्फर, फुस से फॉस्फोरस और पड़ गया से पोटेशियम। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मैंने निकम्मा सुल्तान फुस पड़ गया ये न्यूट्रिएंट्स बताए आपको, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये प्लांट कहाँ से लेता है, सॉइल से लेता है। और जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है वो एयर या वाटर से। अब हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। वो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। तो उनको याद रखने का ट्रिक है, चल मेले में जिनको देख के बोरियत ख़त्म हो जाएगी यार। तो मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, तो एक दूसरे को बोल रहे हैं कि यार हम तो ना बहुत ही बोर हो रहे हैं, क्या करें। तो दूसरा बोलता है कि चल मेला लगा हुआ है, मेले में चलते हैं, वहाँ पे जिन्न होगा। जिन्न समझते हो ना, जिन्न जो होता है अलादीन वाला जिन्न, वो जिन्न। तो चल मेले में वहाँ जिन्न होगा, उसको देख के थोड़ी बोरियत हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो ये इसको याद रखने का ट्रिक है, चल मेले में जिन्न को देख के बोरियत ख़त्म हो जाएगी यार। तो अब यहाँ से न्यूट्रिएंट्स का नाम कैसे आएगा, उन एलिमेंट्स का नाम कैसे आएगा वो देखते हैं। सबसे पहले चल से आ गया क्लोरीन, ठीक है ना, चल क्लोरीन, CHAL और CHLO, तो क्लोरीन, चल से क्लोरीन। मेले से आ जाएगा
मोलिब्डेनम। इस प्रकार का मैंने ट्रिक इसीलिए बनाया है ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कई बार क्या होता है सिर्फ फर्स्ट वर्ड्स लिए जाते हैं, जैसे सी ले लिया, एम ले लिया। अब सी से तो कुछ भी हो सकता है, सी से कार्बन भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है, ठीक है ना। तो क्लोरीन को याद रखना आसान हो जाएगा जब आप जैसे CHAL रखोगे, तो इसलिए मैंने इस प्रकार का ट्रिक बनाया है। ऐसे मैंने और भी काफ़ी जीके ट्रिक्स बनाए हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए जीके ट्रिक्स, वहाँ पर आपको काफ़ी जीके ट्रिक्स मिल जाएंगे। तो चल मेले में जिन को देख के बोरियत ख़त्म हो जाएगी यार। चल से क्लोरीन, मेले से मोलिब्डेनम, में से आएगा मैंगनीज, जिन से आएगा ऑब्वियसली जिंक, बोरियत से आएगा बोरोन, और यार से क्या आएगा, यार से आएगा आयरन। यार आर, यार आर, YRR, IR, यार आर, ये आएगा आयरन। और यहाँ पे ये जो को है, चल मेले में जिन को से यहाँ पे आएगा कॉपर। तो पता नहीं कैसे मेरे यहाँ से लिखने से रह गया, तो यहाँ पे आप इसको इंक्लूड कर लीजिएगा। चल मेले में जिन को देख के बोरियत ख़त्म हो जाएगी यार। चल से क्लोरीन, मेले से मोलिब्डेनम, मैं से आ गया मैंगनीज, जिन से आ गया जिंक, को से आ गया कॉपर, और फिर देख के से कुछ नहीं है, बोरियत से आ गया बोरोन, और ख़त्म से कुछ नहीं है, हो जाएगी से कुछ नहीं है, यार से आ गया आर आयरन, आर आयरन। तो ये है ट्रिक याद रखने का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को। अब देखिए जो एलिमेंट्स हैं जिनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है कुछ कैटेगरीज में। जैसे कि सबसे पहले आते हैं एलिमेंट्स जो कि कंपोनेंट्स होते हैं बायोमोलिक्यूल्स के, और इसीलिए उनको स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स बोलते हैं सेल्स के। फॉर एग्जांपल कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीनों क्या हैं, ये कंपोनेंट्स हैं बायोमोलिक्यूल्स के, इसलिए इनको स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स बोला सेल के। फिर आते हैं एलिमेंट्स दैट आर कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स। तो वो केमिकल कंपाउंड्स जो रिलेटेड है एनर्जी के, उन कंपाउंड्स के भी कुछ कंपोनेंट्स एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस इन ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप सब जानते हो कि ATP से हमें एनर्जी मिलती है, राइट। अगर आप ATP के ऊपर भी एक अलग वीडियो देखना चाहते हो तो मैं उसके ऊपर भी बना दूंगा, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी कवर कर दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हमारी बॉडी में ATP जो है उससे एनर्जी मिलती है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो इसमें कौन सा एलिमेंट है, फॉस्फेट, यानी वो एलिमेंट जो कंपोनेंट है उन केमिकल कंपाउंड्स का जो रिलेटेड है एनर्जी के। फिर आता है एलिमेंट्स हेल्प इन एक्टिवेशन एंड इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स। हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स को एक्टिव करने के लिए या इनहिबिट का मतलब होता है ख़त्म करना या रोकना, उनके जो काम है वो एंजाइम जो काम कर रहा है उसकी वर्किंग को रोकना, इनहिबिट कर देना। तो उसके लिए भी हमें कुछ एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल एक एंजाइम होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, इसको एक्टिव करने के लिए, इसके एक्टिवेशन के लिए हमें एक एलिमेंट की ज़रूरत होती है जिंक की। तो जिंक हेल्प्स इन एक्टिवेशन ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो इस प्रकार से हम इन माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो एलिमेंट्स आते हैं उन्हें कैटेगराइज करते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इनके फंक्शंस क्या हैं, क्यों हमें ये ज़रूरी हैं। तो एक एक करके कुछ इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके फंक्शंस को हम देखते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो हमने देखा कि कौन सा न्यूट्रिएंट है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है, राइट। हमने सबसे पहले यही देखा था निकम्मा हमने ट्रिक देखा, तो निकम्मा में Ni से क्या था, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट है। मैक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब हुआ कि लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट है इसकी प्लांट के लिए। इसको इन द फॉर्म ऑफ आयंस के फॉर्म में इसको लिया जाता है, कहाँ से, सॉइल से। मैंने आपको बताया था कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये आते हैं एयरजन से, और इसके बाद निकम्मा, सुल्तान, फुस पड़ गया, वो जो एलिमेंट्स थे वो कहाँ से आते थे, सॉइल से। तो सॉइल से किस फॉर्म में लिए जाते हैं, ये नाइट्रोजन आयंस के फॉर्म में। और इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, मैंने आपको कहा कि प्लांट को लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन की, लेकिन किस चीज़ के लिए, डिवीज़न ऑफ सेल्स के लिए। तो सेल्स डिवाइड होते हैं, नए सेल्स बनते हैं, आप सब जानते हैं माइटोसिस, मियोसिस, ये सब प्रोसेसेस होती हैं। तो वहाँ पे नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है डिवीज़न ऑफ सेल्स के लिए। इसके साथ साथ ये एक बहुत ही मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोटीन्स का, वाइटामिन्स का और हॉर्मोन्स का, ये है नाइट्रोजन। फिर आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सेल मेम्ब्रेन का, प्रोटीन्स का, न्यूक्लिक एसिड्स का। इसके साथ साथ कई ऐसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए प्रोटीन्स
आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से बनी होती हैं, तो वहाँ पे भी फॉस्फोरस होता है। न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स 3 कंपोनेंट से बनते हैं। एक तो आती है आपके पास नाइट्रोजनस बेस, एक आता है आपके पास पेंटोज शुगर, और एक आपके पास आता है फोस्फेट ग्रुप। तो वहाँ पर भी क्या आ गया, फॉस्फोरस आ गई। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोटेशियम। पोटेशियम का क्या यूज होता है, इट इज़ अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड इन द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो प्लांट के जो पार्ट्स ग्रो कर रहे हैं, चाहे वो स्टेम है, चाहे वो ब्रांचेज हैं, चाहे आपके पास लीव्स हैं, रूट्स हैं, जितने भी ग्रोइंग पार्ट्स हैं प्लांट के, वहाँ पे पोटेशियम की ज़रूरत होती है लार्ज अमाउंट में। इसके साथ साथ ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में भी रिक्वायर होता है। देखिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप में से कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा होगा तो आपको पता होगा कि +1 या मे बी +2 में, मोस्ट प्रोबेबली +1 में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक था और ये एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करता था। काफ़ी आई थिंक 4-5 नंबरों का क्वेश्चन आता था अगर इन केस अगर एग्जामिनेशन में आता है तो। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आपने ध्यान रखना है। पोटेशियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसके साथ साथ पोटेशियम जो है वो काफ़ी एंजाइम्स की एक्टिवेशन में भी हेल्प करता है और ये जो सेल की टर्जिडिटी होती है उसे भी मेंटेन करने में काफ़ी मदद करता है। देन कम्स कैल्शियम। कैल्शियम जो है उसकी भी ज़रूरत होती है सेल डिवीज़न में, और जो सेल मेम्ब्रेन के नॉर्मल फंक्शनिंग होती है वहाँ पर भी कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। कई ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो कैल्शियम के द्वारा रेगुलेट की जाती हैं। देन कम्स मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो रेस्पिरेशन के लिए जो एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट करने में इन्वॉल्व होता है। तो कई ऐसे एंजाइम्स जो रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है उनकी एक्टिवेशन होती है मैग्नीशियम से। इसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस में भी ये यूज़ होता है। इसके साथ साथ डीएनए और आरएनए की जो सिंथेसिस होती है वहाँ पर भी ये मदद करता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है राइबोसोम्स का। ये हेल्प करता है जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर है उसे मेंटेन करने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि मैग्नीशियम जो है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आता है सल्फ़र। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है अमाइनो एसिड्स का। अमाइनो एसिड्स जो फर्दर क्या बनाएंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे। इसके साथ साथ वाइटामिन्स का और कोएंजाइम्स का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। देन कम्स आयरन। इट इज़ रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट एज़ कम्पेयर टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। बाकी जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में ये लार्जर अमाउंट में इसकी जो रिक्वायरमेंट है एक प्लांट के लिए, एक सेल के लिए, वो होती है। क्यों? क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है प्रोटीन का। इसके साथ साथ कई एंजाइम्स की एक्टिवेशन में भी ये काफ़ी मदद करता है। फिर आता है मैंगनीज। कुछ एंजाइम्स जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व होते हैं, इसके साथ साथ जो रेस्पिरेशन के लिए इन्वॉल्व होते हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए ये एलिमेंट, ये न्यूट्रिएंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस के समय जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है वहाँ पर भी मैंगनीज हेल्प करता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर मान लो इन केस आप में से कोई ऐसा व्यक्ति मेरा ये वीडियो देख रहा है जो नीट वगैरह की तैयारी कर रहा हो या एम्स के मतलब MBBS वगैरह के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हो, तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस में जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है उसमें कौन सा एलिमेंट मदद करता है, तो मैंगनीज इसमें मदद करता है। देन कम जिंक एंड कॉपर। देखिए, एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन एंजाइम्स में ये इन्वॉल्व होते हैं। अगेन कई ऐसे एंजाइम्स हैं जिनकी एक्टिवेशन के लिए जिंक और कॉपर की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ ये मदद करते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स को, ताकि वो जो अपटेक है और यूटिलाइजेशन है कैल्शियम की, इसके साथ साथ फंक्शनिंग है मेम्ब्रेन की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है। फिर प्लांट्स के केस में पोलन जर्मिनेशन है, पोलन होते हैं ना पोलन ग्रेन्स, तो उनकी जर्मिनेशन है। सेल की इलोंगेशन है, सेल मान लो इतना की सेल है तो ये थोड़ा इलोंग होगा, लंबा होगा, तो सेल की इलोंगेशन है, जर्मिनेशन है। इन सारों में जिंक एंड कॉपर मदद करता है। मोलिब्डेनम एक कंपोनेंट आता है जो अगेन सर्टेन एंजाइम्स को क्या करता है, एक्टिवेट करने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजिनेस। उसके साथ आता है क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो हेल्प करता है सोल्यूट कंसंट्रेशन को
डिटरमाइन करने में और जो एनाइन कैटाइन का बैलेंस है एक सेल में उसे बनाए रखने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनाइन और कैटाइन का बैलेंस बना रहे, तब सेल जो है वो काफ़ी अच्छे से काम करेगा। तो एनाइन कैटाइन बैलेंस बनाने के लिए सेल में क्लोरीन काफ़ी मदद करता है। इसके साथ साथ सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो है उसको डिटरमाइन करने में भी हेल्प करता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले हमने देखा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। फिर हमने उनके एग्जांपल्स देखे, किन न्यूट्रिएंट्स को, किन एलिमेंट्स को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, किन को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उनको हमने देखा। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगा। आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको कोई कमी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम चाहते हैं कि आप हमें हमारी कमियां बताएं ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचा सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब आप हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमारे हार्डवर्क को, हमारे एफर्ट्स को, तो हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और जीके करंट अफेयर्स के ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।